आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि साउथ अफ्रीका T20 लीग का फाइनल मुकाबला जो कि कल खेला जाने वाला था, वो मुकाबला आज हुआ, यानी कि रिशेड्यूल्ड मैच हुआ था। क्योंकि कल कुछ बारिश के कारण, थोड़े बहुत फील्ड में पानी जमा होने के कारण ये मुकाबला आज खेला गया। शाम के 5 बजे भारतीय समय के अनुसार वो खेला गया था। अगर देखें तो जोहानिसबर्ग में प्रिटोरिया कैपिटल्स बनाम सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बीच, और बहुत ही शानदार मुकाबला रहा। हालांकि देखें तो सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया, और प्रिटोरिया कैपिटल्स के तरफ से फिल सॉल्ट और वही कुशल मेंडिस ने सलामी बल्लेबाजी करने आए। लेकिन जो शुरुआत चाहिए था, हालांकि पहले 3-4 ओवर तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बल्लेबाजी की, और वही दूसरी ओर देखे तो फिल सॉल्ट और वही कुशल मेंडिस ने ज्यादातर ताबड़तोड़ पारी खेलने की कोशिश की। पावर प्ले को यूटिलाइज करने की कोशिश की थी इस बड़े फाइनल में, और ये इनॉग्रल फाइनल था इस टूर्नामेंट का। और वही दोनों ही टीम खूबसूरत तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे थे, गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी। हालांकि माहौल भी बहुत अच्छा था, दर्शक पूरे भरपूर थे जोहानिसबर्ग के मैदान में। और वही दूसरी ओर देखे तो कुशल मेंडिस ने जो शुरुआत की थी, हालांकि एक ज्यादा लंबा पारी नहीं खेल पाए, महज सिर्फ 22 ही रन बना पाए थे, और कुछ ताबड़तोड़ पारी खेलने की कोशिश की थी, लेकिन थोड़े बहुत खेले। हालांकि कुशल मेंडिस ने 19 गेंदों में करीब 21 रन की पारी खेली, जहां पे एक चौके और एक छक्के थे, लेकिन थोड़ी तेजी से खेलने की कोशिश की थी। फिल सॉल्ट कुछ खास नहीं कर पाए थे। हालांकि पावर प्ले में देखे तो महज पावर प्ले में अच्छे स्कोर बनाए थे, 56 रन बना चुके थे, और जबकि 2 ही विकेट गंवाए थे कुशल मेंडिस और फिल सॉल्ट के तौर पे। और उसके बाद देखे तो रायली रोसो और वही डेनिस डी ब्रुयन ने आकर थोड़ी बहुत पारी संभालने की कोशिश की, और जो प्रिटोरिया कैपिटल्स को चाहिए था उस वक्त एक ऐसा पार्टनरशिप जो एक लंबे स्कोर की तरफ लेकर चले और अग्रसर होकर जाए लंबे स्कोर की तरफ। और वही फाइनल, क्योंकि फाइनल का प्रेशर, हालांकि प्रेशर होता है पहले बल्लेबाजी करते हुए अगर आप 150, 60, 65 का लक्ष्य देते हैं, तो ये ओपोनेंट के लिए बहुत ही बड़ा टारगेट भी हो जाता है अगर आप फाइनल की बात करें तो। और वही दूसरी ओर देखें तो हालांकि रायली रोसो ने कोशिश की थी एक शानदार चौके चले, 11 गेंदों में 19 रन बनाए, लेकिन वही सिलसिला चलता रहा, विकेट एक तरफ से गिरते रहे, और वो पार्टनरशिप ज्यादातर पार्टनरशिप्स लग भी नहीं पा रहे थे। रोसो, डेनिस डी ब्रुयन ने भी 11-12 रन की पारी खेली, और वैसे ही कॉलिन इंग्राम निचले क्रम में, जिमी नेशम आए, इथान बॉच ने भी पारी खेलने की कोशिश की, लेकिन इन सभी बल्लेबाजों को शुरुआत मिली थी 11, 15, 19 रन ऐसे करके बल्लेबाजी की, लेकिन कुछ लंबे पारी में तब्दील नहीं कर पाए, और वही छोटी छोटी पारी ही खेल पाए। और जिसके कारण देखें तो फाइनल जैसे मुकाबले में अगर पार्टनरशिप अगर आप बिल नहीं कर पाते तो बहुत ही मुश्किल होता है। और वही सिलसिला हुआ जब गिरे गुच्छों में विकेट गिरे, करीब 100 के बाद जब 15वें ओवर में जब विकेट गिरना शुरू हुआ, कॉलिन इंग्राम का विकेट गिरा, उसके बाद से विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, और वो भी गुच्छे में विकेट गिरते जा रहे थे। और ऐसे करते पूरे 20 ओवर भी खेल नहीं पाए प्रिटोरिया कैपिटल्स, महज सिर्फ 19.3 ओवर में ऑल आउट हो चुके थे, और महज सिर्फ 135 रन बना पाए थे, जिसमें से दाद देना पड़ेगा गेंदबाजों को। और जैसे कि जोहानिसबर्ग में देखे तो बल्लेबाजी करने के लिए पहले इनिंग्स में बहुत ही अच्छा होता है, फायदेमंद साबित होता है अगर बल्लेबाजों की तरफ से देखे तो। लेकिन इस मुकाबले में भी फिर से सनराइजर्स ईस्टर्न केप की तरफ से रोल्फ वंडर मर्वी ने शानदार परफॉर्मेंस किया। अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 31 रन देकर 4 विकेट चटके, और बहुत ही ताबड़तोड़ गेंदबाजी रही और खूबसूरत गेंदबाजी रही। 4 विकेट चटकाना, वो भी फाइनल में, ये बहुत ही बड़ी बात है, और टीम के लिए आप एक बहुत ही बड़ा काम कर जाते हैं। और देखें तो 4 विकेट चटका इस अहम मुकाबले में, और जिसके कारण उतना लंबा स्कोर भी करने नहीं दिया, सिर्फ 135 पे ही रोक दिया। वही सिसाना मगला ने भी 2 विकेट चटकाए 30 रन देकर 3 ओवर में, और कुल मिलाकर देखें तो ओटनियल बर्टमन ने भी 2 विकेट चटकाए।
एडन मकरम ने आकर हाथ घुमाए थे थोड़े बहुत। कप्तान ने भी एक विकेट लिए, 17 रन देकर अपना स्पेल खूबसूरत तरीके से खत्म किया था। वही मार्को यंसन ने भी एक विकेट चटकाया। कुल मिलाकर देखे तो शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा रहा सनराइजर्स ईस्टर्न केप के लिए। और टॉस जीतकर पहले अगर आप गेंदबाजी का फैसला करते हैं और गेंदबाज आपके अगर देखे तो साथ देता है कप्तान का, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और 135 पे रोकना फाइनल में, ये भी बहुत ही बड़ी बात है। उतना लंबे टारगेट नहीं चेस करना पड़ता है ऐसे प्रेशर वाले मुकाबले में। और वही हुआ जो 136 रन का लक्ष्य था आप सनराइजर्स ईस्टर्न केप के सामने। और वही जो शुरुआत चाहिए था एडम रॉसिंगटन के साथ टेम्पा बावूमा ने सलामी बल्लेबाजी करने, और वही टेम्पा बावूमा कुछ खास नहीं कर पाए, महज सिर्फ 2 ही रन बना पाए और इथान बॉच के शिकार हो गए थे। और क्या शानदार डिलीवरी की थी इथान बॉच ने, और बोल्ड कर दिए थे इथान बॉच ने टेम्पा बावूमा को 2 रन पे। और उसके बाद जॉर्डन हार्मन के साथ मिलकर एडम रॉसिंगटन ने शानदार और आतिशी पारी खेली। एडम रॉसिंगटन के अगर बल्ले से देखे तो बहुत ही छक्के आए, 5 छक्के और 4 चौके जड़े। और ऐसे मुकाबले में जबकि 137 रन का ही महज टारगेट था, और उसको हासिल करने के लिए अगर पावर प्ले को सबसे ज्यादा अब बात यह थी कि पावर प्ले को यूटिलाइज करना बहुत ही अनिवार्य था। और पावर प्ले को बहुत ही खूबसूरत तरीके से यूटिलाइज किया एडम रॉसिंगटन ने, और 57 रन की शानदार अर्धशतक के पारी खेली 30 गेंदों में सिर्फ। और इसी के कारण अगर देखें तो जॉर्डन हार्मन ने भी एक तरफ से उनका साथ निभाया। और वही पावर प्ले में देखें तो 76 रन जोड़े थे, सिर्फ एक ही विकेट गंवाए थे उस वक्त तक। और उसके बाद जब जॉर्डन हार्मन का विकेट गिरा, उसके बाद कप्तान एडन मकरम आए। मकरम ने भी अच्छी तरीके से पारी खेली, और उस वक्त उतने स्कोर भी नहीं चाहिए था। हालांकि एडम रॉसिंगटन के विकेट गिरने के बाद अगर देखें तो 10 ओवर में 100 रन के ऊपर बना चुके थे, सिर्फ करीब 33 रन चाहिए थे 10 ओवर में। और वहां पे एडम रॉसिंगटन का विकेट गिरा। एडम रॉसिंगटन बहुत ही खूबसूरत लय में दिख रहे थे। एडम रॉसिंगटन का विकेट नोकिया ने लिया, हालांकि बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए गया और अपनी टीम को देखे तो एक अच्छी स्थिति में डालकर गए थे। और तब वहां से हारना बहुत ही मुश्किल था सनराइजर्स ईस्टर्न केप को, अगर आप उस सिचुएशन की बात करें तो। उसके बाद माकरम ने भी 26 रन की शानदार पारी खेली, एक छक्के भी जड़े। उसके बाद देखे तो 103 रन पे जब तीसरा विकेट गिरा, वहीं पे अगर देखे तो गुच्छों में थोड़े बहुत विकेट गिरना शुरू हुआ। और जाते जाते देखे 126 पे 6 विकेट गिर गए थे। तब ऐसा लग रहा था कि शायद कोई यहाँ पे उलटफेर ना हो जाए। आखिरी के 4 विकेट कहीं अगर देखे तो 10 रन के अंदर कहीं ना गिर जाए, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन वही जो मार्को यंसन ने आकर एक शानदार पारी खेली ब्राइडन कार्स के साथ मिलकर, कि देखे तो कुछ ज्यादा ही नहीं रन चाहिए था। और जब जिमी नीशम के ओवर में ही पूरे समाप्त कर दिया था वो मुकाबला। और वहीं पे देखे तो चौका जरा शानदार तरीके से, और एक छक्का भी जरा, और 2 गेंदों में 10 रन बटोर दिए थे। और छक्के मारकर बहुत खूबसूरत तरीके से छक्का मारा, और छक्के मारकर अपने टीम को जिता दिया पहला टाइटल साउथ अफ्रीका T20 लीग का। और ये इनॉग्रल टूर्नामेंट का ये पहला चैंपियन है सनराइजर्स ईस्टर्न केप। और गेंदबाजी की तरफ बात करें तो कुछ खास गेंदबाजी नहीं रही। एंड्रिक नोकिया ने हालांकि 2 विकेट चटके 21 रन निकले, लेकिन वही जो पार्टनरशिप हुआ था जॉर्डन हार्मन और एडन रॉसिंगटन के बीच, जो पावर प्ले को यूटिलाइज कर दिया था, करीब 76 रन बना चुके थे पावर प्ले में सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने। अगर वो पावर प्ले अगर 45-50 तक पहुंच पाते, और इसी बीच वही जो 100 के बाद विकेट गिरा था, 3-4 विकेट करीब 20-22 रन के अंदर ही गिर गए थे। और वही विकेट अगर उससे पहले गिरते तो शायद प्रिटोरिया कैपिटल्स भी इस मुकाबले में वापसी कर सकते थे। और जैसे कि पिचेस का हाल था और पिच भी अच्छी खेल रही थी, थोड़े बहुत स्पिनर्स के लिए मदद था। कोलिन इंग्रम ने भी 1 विकेट चटकाया, आदिल रशीद ने भी शानदार किफायती स्पेल 4 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट चटकाए। और वही कुल मिलाकर देखे तो सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने शानदार तरीके से मुकाबला जीता, खूबसूरत तरीके से जीता। और हाईएस्ट विकेट टेकर की बात करें तो रॉयल वेंडा मैरी ने 20 विकेट चटके इस टूर्नामेंट में, और खूबसूरत, और फाइनल में 4 विकेट चटकानी, यह भी बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ देखे तो प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए रॉयल वेंडा मैरी। और प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो इस टूर्नामेंट में एडन मकरम को दिया गया। और खूबसूरत ये मुकाबला रहा, हालांकि ये लो स्कोरिंग मुकाबला था, लेकिन आखिर में जाकर रोमांच
चक बन चुका था, लेकिन ये पहला टाइटल है सनराइजर्स असिस्टेंट केप का इस बड़े टूर्नामेंट में। और आज ही ये मुकाबला खत्म होता है इस फाइनल में जीत के साथ। सनराइजर्स असिस्टेंट केप का और साउथ अफ्रीका टी20 लीग का आज अंत होता है। और वही देखे तो अभी कल से शुरू होने वाला है पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज होने वाला है, तो उससे के हवाले से एक और वीडियो आएगा कल। और अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।